पवन भाई, ये जैसे कि क्या अभी ये जैसे अरावली पे बड़ा विवाद मचा हुआ है कि ये लोग काट रहे हैं, तो हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम रोक कैसे सकते हैं इस चीज को? देखो अभी क्या हो रहा है। अरावली का मुद्दा स्टार्ट हुआ है, अभी ये और राइज होगा। और उसका भी रीजन है कि कोई मामला जब आता है, पहले तो सरकार खुद भी क्या है, कोई ऐसा कानून छापती है या कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे उनको पता है कि भाई जनता में इसकी वजह से आक्रोश तो आएगा। तो उसका एक सेटल्ड तरीका है कि फेक ओपोजिशन जिसे बोलते हैं, कि भाई छद्म विरोध करने वालों का वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे हो रहा है और आगे कैसा होगा, कि पर्यावरण पे काम करने वाले जितने लोग हैं, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, नेता, एनजीओ, बुद्धिजीवी टाइप के लोग, और ये प्रोफेसर और ये जितने लोग हैं, तो ये सब अपनी अपनी वो बात को उठाएंगे। और यूट्यूब, फेसबुक वगैरह क्या है, उसको आगे बढ़ाएगा। तो अचानक से क्या रहेगा, 8-10 दिन, 15 दिन तक अरावली बचाओ छाएगा, एकदम ट्रेंड ट्रेंड में रहेगा। तो फिर यूट्यूबर वगैरह जो होते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनका वो कैसे इस्तेमाल करता है, अब यूट्यूब या फेसबुक कैसे इस्तेमाल करता है कि अब वो अरावली पे कुछ रील डालेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसको यूट्यूब है ना, वो अच्छा कवरेज देगा, मतलब उसका व्यू काउंट बढ़ाएगा। वो फेसबुक है, वो भी उसको बूस्ट करेगा। तो एक बार की ऐसा माहौल 2-4 दिन, 5-7 दिन या 10 दिन, 15 दिन, वो डिपेंड करता है कैसा दिखेगा कि अरे सब तरफ से अरावली बचाओ के लोग एकदम मैदान में दिखाई देना शुरू होंगे, जैसा कि अभी दिखना शुरू हो गए। तो ये सिलसिला, मतलब ये एक पैटर्न है कि सरकार का या रूलिंग क्लास का डील करने का तरीका एक होता है ये। तो इससे एक बार की क्या होगा, अचानक से ऐसा लगेगा हाँ भाई ये मुद्दा एकदम ट्रेंड में आ गया, ये उठ रहा है, चल रहा है। और उसके बाद में क्या होगा, 8-10 दिन बाद में यूट्यूब है वो प्लग निकाल देगा इनका। तो इनके तो अब ज्यादातर यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको अरावली बचाने से तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। उनका तो कारोबार है कि भाई जो चीज ज्यादा चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, उसके ऊपर बोलो, उस पर वीडियो बनाओ। मतलब वो ये तय कभी नहीं करते हैं कि कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है और उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करना चाहिए। उनका दिमाग ऐसे सोचता ही नहीं है कभी भी। उनका दिमाग का डायरेक्शन होता है क्या चीज चल रही है, मतलब किधर पानी ज्यादा है धारा में कि मैं अपनी नाव लेके कूद जाऊं फटाफट से इसके अंदर। तो अ, अभी इसका सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक इसको अच्छा रीच देंगे, दे रहे हैं। तो जितने यूट्यूबर, फेसबुक, ये सब इसमें अभी घुस जाने वाले हैं। और भी जो बचेंगे वो भी अभी धीरे धीरे घुसेंगे। और बाद में थोड़ा अखबारों में भी रिपोर्ट होगा ये। फिर एक कलेक्टर के पास में ज्ञापन व्यापन वो सब धंधा भी आएगा। तो 5-7-15 दिन तक टेम्परेचर बनेगा। और उसके बाद में यूट्यूब, फेसबुक इनका प्लग निकाल देंगे, मतलब वो व्यू काउंट देना छोड़ देंगे, इनको बूस्ट करना छोड़ देंगे, अखबार छापना बंद कर देगा। तो 8-10 दिन बाद में जैसे ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार आता है रात को तो एकदम लहरें बढ़ जाती है, बाद में एकदम डाउन हो जाती है। तो वैसे बाद में 8-10 दिन, 15 दिन बाद में ये मुद्दा गायब हो जाएगा। तो जनता में तासर किया जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये मुद्दा आ रहा था, अभी दूसरा, अभी तो खत्म हो गया बस। और यूट्यूबर हैं और ये जो छोटे मोटे अभी सब नेता अभी दड़बों में से निकल के आएंगे ज्ञापन व्यापन देने करने, तो वो सब देखेंगे अरे अभी तो ये मुद्दा चल नहीं रहा है। और मुद्दा उनको, मुद्दा वही रखना, उसी पे काम करना होता है जो मुद्दा चल रहा हो, चलाना कुछ नहीं है उनको। जो चलेगा वो उसमें कूदेंगे, बस तरीका उनका, काम करने का तरीका यही होता है। कोई मुद्दा कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस है उस आधार पे वो उसको मेरिट देते ही नहीं है कभी भी। तो जैसे ही फेसबुक, यूट्यूब इसका प्लग निकालेगा और ये सब होलिया ठंडी हो जाएगी, फिर 10-12-15 दिन बाद में लोग भी भूल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों का आक्रोश निकल जाएगा। असल में लोगों में एक ऐसा आ जाएगा कि हाँ ये मुद्दा चला था पर ठीक है, फिर बाद में वो क्या देखेंगे आजकल। अब ये दोनों अभी जनता देख रही है, अच्छा ये मुद्दा गर्म हो रहा है, और वो देख रहे हैं यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पर्यावरण के ऊपर पेड़ वेड़ और ये सब कारोबार करने वाले लोग देख रहे हैं कि ये मुद्दा चल रहा है। नीचे वाले भी देख रहे हैं ये मुद्दा चल रहा है, बनाने वाले भी देख रहे हैं ये मुद्दा चल रहा है, पर चला रहा है इसको कौन है, वो यूट्यूब और ये
यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, भास्कर पत्रिका और इंडियन एक्सप्रेस, ये लोग इसको चला रहे हैं और ये चलाएंगे 5, 7, 15 दिन तक। जैसे ही ये प्लग निकालेंगे तो ऊपर वालों को दिख जाएगा भाई अब तो इसके ऊपर कोई व्यू काउंट आ ही नहीं रहा है, तो वो इसके ऊपर लिखना बोलना पढ़ना छोड़ देंगे, वो उस समय नया मुद्दा पकड़ लेंगे। अब उनको उस समय जो कोई कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे देंगे नया, दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है ये दे दिया, या कहीं और कोई किसी टाइप मतलब किसी भी टाइप का कुछ निकाल के झोले में से दे देंगे इनको, तो बाद में वो इसके ऊपर करना बंद कर देंगे और जनता देखेगी कि अच्छा ये मुद्दा तो ठंडा हो गया। ऐसे करके ये 12, 15 दिन में ये मैटर वोट हो जाएगा। और उसके बाद में जो अरावली का जो पूरा उन्होंने किया है, मतलब अरावली के जो परिभाषा बदल दी, ये पहला स्टेप है, आगे और भी स्टेप आएंगे धीरे धीरे, पर उसमें कोर्स चेंज करने वाला स्टेप तो आ गया कि भाई ये 100 मीटर से नीचे को उन्होंने परिभाषा बदल दी। और अब बाद में फिर वहां पे खनन चलता रहेगा, फिर छिटपुट जब खनन होगा और पेड़ कटेंगे तो छिटपुट छिटपुट फिर से रिपोर्ट होता रहेगा और ये मैटर खत्म हो जाएगा। अब ये इसका अभी जो मैंने बताया वो क्या है, वो है सरकार की और मीडिया की, पेड मीडिया की पॉलिसी क्या है, वो इस मुद्दे को डील जो करेंगे आने वाले टाइम पे वो ऐसे रहेगा। और ये अरावली की बात नहीं है, कोई भी मुद्दा हो वो उसके ऊपर वो किसी भी मुद्दे को वो ऐसे ही डील करते हैं। साथ में उनकी जो आईटी सेल रहेगी इनकी बीजेपी और कांग्रेस की, वो इस तरीके की चीजें फैलाते रहेंगे, लंबे लंबे मतलब 5, 5 किलोमीटर लंबे पोस्ट भर भर के लिखेंगे कि भाई अरावली है उसको कोई हटा नहीं रहा है, वहां तो खनन थोड़ी हो रहा है, वहां ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, और मतलब 100 तरीके की ज्ञान की बातें डालते रहेंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक प्रकार का मुद्दे को में आर्गुमेंट खड़े होने शुरू हो जाएंगे, फिर 10, 15, 12, 15 दिन बाद में मैटर वोट हो जाएगा। तो वो अधिकतर सरकार किसी जन आक्रोश जिससे पैदा होता है उसको डील करने के लिए इस प्रकार फेक ओपोजिशन का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ है 2 तरीके के फेक ओपोजिशन हो गए, एक तो जो खिलाड़ लोग हैं ऊपर बैठे, जैसे वो जग्गी वासुदेव है, ये है, वो लोग तो पहले दिन से पेड़ बिके हुए हैं, मतलब उनको पर्यावरण पर्यावरण से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और बाकी ये जो यूट्यूबर और दूसरे नेता और दूसरे ये ज्ञापनवादी ये लोग आके ये जो हंगामा खेज ड्रामा खड़ा करेंगे, उनको खुद को भी नहीं पता है कि भाई उनको ऑपरेट यूट्यूब कर रहा है, और उनको भी कोई नहीं होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको व्यू काउंट चाहिए। उनको व्यू काउंट दे दो, वो देश के 25 टुकड़े करके खुद ही बेच देंगे तोल के भाव, मतलब उनको तो अंत में उनको व्यू चाहिए, या उनको देखता है हाँ ये यहाँ पे अभी मामला गर्मा रहा है तो एकदम वो मैदान में निकल के आ जाएंगे, मामला यूट्यूब ने ठंडा कर दिया या मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया, वो दूसरा मुद्दा लेके दूसरी डुगडुगी बजाना शुरू कर देंगे। तो सरकार और पेड मीडिया इसको ऐसे हैंडल करने वाली है आगे के लिए, अगर इस अरावली रेंज के मुद्दे को। अब हमें क्या करना है, तो हमें अगर मतलब हमें से मतलब है जिनको अरावली रेंज को बचाना है, तो एक तो क्या है कि अरावली केवल अरावली नहीं बोलना चाहिए, हमको रेंज शब्द यूज करना चाहिए। और इसके पीछे भी क्या धांधली है वो भी मैं बताऊंगा। अरावली और अरावली रेंज के बीच में धांधली मतलब थोड़ा मीडिया ने की और थोड़ी फिर ऑटोमेटिक बिल्टअप हो गई। तो हमें तो जो लोग अरावली रेंज को बचाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उसका तरीका यह है कि उनको 2 चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। उनको ऐसा कैंपेन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे ये मुद्दा बिल्डअप हो टाइम के साथ में। मीडिया तो इसको 10, 12 दिन बाद में या शायद 3, 4 दिन बाद ही इसको खत्म कर देने वाला है, और उसका खत्म करने का तरीका है यूट्यूब और फेसबुक इसको, और पेड मीडिया जो है भास्कर पत्रिका, नवज्योति और ये इंडियन एक्सप्रेस और जागरण वागरण, ये इसके बारे में छापना बंद कर देंगे, गेम खत्म। पर अगर आपको जिन लोगों को अरावली को बचाने पे काम करना है उनको मुद्दे को ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से कैंपेन चलाना पड़ेगा कि बाय द टाइम ये मुद्दा बिल्ड होना शुरू हो। तो बिल्ड होने का तरीका क्या है, वो ये है कि देखो ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर हुए और ये जो जितने कार्यकर्ता नेता पर्यावरण वाले एनजीओ वाले, ये जो मतलब इनका तरीका क्या होता है, ये जो भी वीडियो बनाएंगे मटेरियल बनाएंगे भाषण देंगे प्रवचन देंगे, उसमें क्या एक चीज का ध्यान रखते हैं खास तौर पे, ये सिटीजन को मतलब सिटीजन को कोई काम करने के लिए एक्शन नहीं देते। तो
जब तक सिटीजन के पास को आप एक्शन नहीं दोगे तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? ये उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको ये पैसिव बना के रखते हैं। जैसे मान लो वो एक ध्रुव राठी है, वो वीडियो बनाएगा तो उसका तरफ से सिटीजन के लिए एक्शन क्या है? एक्शन है मेरा वीडियो आग की तरह फैला दो। या कोई दूसरा नेता आएगा, वो बोलेगा भाई कल मैं ज्ञापन देने जा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आ जाओ, या कोई मेरे इस पोस्ट को आग की तरह फैला दो, या ये पत्रकार वगैरह जब इस पे लिखेंगे ये तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। मतलब सिटीजन को वो कोई एक्शन कभी भी नहीं देंगे। मतलब ये एक पहचान है, एक जो नकली समर्थ, जो एक नकली कार्यकर्ता होता है ना, उसकी ये एक पहचान है कि वो कभी सिटीजन को एक्शन नहीं देता। और इससे क्या फर्क आता है? इससे फर्क ये आता है कि अगर सिटीजन को आप एक्शन नहीं देते हो या कार्यकर्ता को करने के लिए एक्शन नहीं देते हो तो वो आपके मूवमेंट में ऐड कुछ नहीं कर पाता। अब तो वो एक प्रकार से वो कार्यकर्ता या सिटीजन है ना, वो एक प्रकार का, जैसे मूवी चल रही है और आदमी बैठ के देख रहा है तो वो देख लेगा और बात खत्म हो जाएगी। तो वो उनकी दशा इस तरीके की हो जाती है कि वो कोई इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई एड ऑन नहीं कर सकते। और जब वो एड ऑन नहीं आता तो मूवमेंट राइज नहीं हो सकती, मास मूवमेंट में उसे बदला नहीं जा सकता। तो अगर आपको किसी मूवमेंट को राइज करना है, बिल्ड करना है, भाई कोई कार्यकर्ता, हमारे देश में कार्यकर्ताओं के पास ऐसा नेटवर्क तो है नहीं कि किसी के पास में 20-25 करोड़ की रेंज हो, वो तो पेड मीडिया के पास होती है। कार्यकर्ता के पास में रेंज बड़ी छोटी होती है, मतलब 2-5 हजार 10 हजार लोगों का नेटवर्क होता है उसके पास में, सोशल मीडिया के नेटवर्क की बात कर रहा हूं। तो वो किस तरीके से काम करे कि वो मुद्दा राइज हो बाय द टाइम। वो राइज तब होगा जब वो सिटीजन को कोई एक्शन देते हैं कि भाई आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने दी कि भाई अरावली को काटा जा रहा है या अरावली के पहाड़ गिराए जाएंगे अब, या सरकार ने ये गलत फैसला किया है। तो इसके लिए समस्या की इंफॉर्मेशन देने के बाद में क्या आप उसे कोई कदम उठाने के लिए कोई स्टेप दे रहे हो क्या? अगर आप उसे स्टेप नहीं दे रहे हो तो वो आदमी मूवमेंट को कभी राइज नहीं करना चाहता, वो मूवमेंट को यूज करना चाहता है कि अभी ये लोहा गर्म है या लहर चल रही है तो मैं इसमें इसका फायदा ले लेता हूं। तो हमको हमारा जो तरीका है वो ये है इसमें कि हमको इसको मास मूवमेंट को में बदलने की कोशिश करनी है। और मास मूवमेंट को बदलने के लिए हमको कैंपेन को इस तरीके से रखना पड़ता है या रखना चाहिए किसी भी कार्यकर्ता को कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। मतलब वीडियो फैला दो और आग लगा दो वाले, मतलब वो जोकरों वाले काम नहीं, जिसमें वो जिससे मूवमेंट बिल्ड हो सके, ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए दो चीजें आप हमको नोटिस करनी है और उसके ऊपर काम करना है। डायरेक्शन क्या रखना है? पहला, मांग खड़ी करना है तो उस मांग का टाइटल क्या है, मांग क्या है। तो जैसे हमारी जो मांग है, मतलब अरावली बचाओ कोई मांग की, ये कोई सटीक मांग में नहीं आती। पीएम को क्या कहा जाए जिससे उसमें सटीकता है। तो इसके लिए हमने जो मांग रखी है सामने, वो उसे रखा है भाई अरावली रेंज को माइनिंग प्रतिबंधित एवं वन क्षेत्र घोषित किया जाए। ये एक लाइन की मांग है। इंग्लिश के अंदर इसकी हैश बनती है डिक्लेयर अरावली रेंज एज फॉरेस्ट और बैन नो माइनिंग इन अरावली रेंज। और हिंदी में अरावली रेंज को माइनिंग प्रतिबंधित, खनन प्रतिबंधित एवं वन क्षेत्र घोषित किया जाए। तो इन दैट केस ये झगड़ा खत्म हो जाता है का पहाड़ कितना ऊंचा है कितना नीचा है। भाई अरावली रेंज में जो भी आता है और उसकी परिभाषा पहले से मौजूद है। अरावली रेंज के अंदर सभी पहाड़, पहाड़ियां, छोटे बड़े, उसकी वनस्पति, जंगल, घाटियां, सब कुछ शामिल है। अरावली रेंज है
वो है पूरा अरावली का इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, वो अरावली रेंज है, उसकी परिभाषा मौजूद है। तो इस रेंज को आप खनन प्रतिबंधित क्षेत्र और वन क्षेत्र घोषित करो, दैट्स इट। तो ये मांग हमें, अब ये करेगा कौन भाई? जो प्रधानमंत्री है वो ही ये काम कर सकता है और कोई भी कर नहीं सकता। तो पहला स्टेप हमको जो रखना है वो है कि हम प्रधानमंत्री को ये बात कहें ये कि भाई अरावली को खनन प्रतिबंधित वन क्षेत्र घोषित करो। तो उसके लिए हमें कैंपेन चलाना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति अरावली, मतलब पहला स्टेप तो यह है कि हमें प्रधानमंत्री को ट्वीट और पोस्ट कार्ड और यूपीआई, मतलब प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का, मांग पहुंचाने के 3 तरीके हैं। पहला पोस्ट कार्ड है, एक दूसरा ट्वीट है और तीसरा है यूपीआई। यूपीआई से 1 रुपया भेज के हम अपनी मांग उसके डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजते हैं तो भी वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, खुला निर्देश पत्र, और या फिर ट्वीट कर सकते हैं। तो पहला काम तो अगर अरावली को बचाना है तो हमें प्रधानमंत्री को यह मांग भेजनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, हमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक और कार्यकर्ताओं तक, सिटीजन तक यह बात पहुंचानी है कि अगर वो अरावली को बचाना चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री से कहना पड़ेगा। ये बात उनको प्रधानमंत्री से कहनी पड़ेगी। मतलब वहां पे कलेक्ट्री के बाहर जाके तंबू लगा के वहां पे अरावली बचाओ का नारा लगाने से प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देता है वो, या फेसबुक पे लिखने से, ये यूट्यूब वीडियो बनाने से और इधर उधर इस टाइप के नारे लगाने से खुद का प्रचार तो होता है आदमी का कि देखो मैंने 100 लोगों का मजमा खड़ा करके सर्कस खड़ा कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तक बात नहीं जाती है। तो प्रधानमंत्री तक बात तब जाती है जब ज्यादा सिटीजन प्रधानमंत्री को ये कहेंगे। अब कहने का तरीका पोस्ट कार्ड हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, और यूपीआई द्वारा भी कह सकते हैं। अगर ये संख्या हजारों से बढ़ के लाखों तक जाएगी तो प्रधानमंत्री को ये कानून बदलना पड़ेगा। यह है इसका सीधा रास्ता। तो इसमें कैसे, अगर इस रास्ते से जो कार्यकर्ता काम करेंगे उस केस में क्या होगा? मान लो पहले पहले महीने 2000 लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा अब इस मांग के बारे में, तो अगले महीने 2 की जगह 3000 की संख्या बढ़ेगी। और वो 3000 लोग भी लोगों को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखो, तो उसके अगले महीने संख्या 10,000 भी पहुंचेगी, 20,000 भी पहुंचेगी, 50,000 भी पहुंचेगी, पर ये काउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से ये मास मूवमेंट की तरह ये राइज होना शुरू होगा। और जो नकली समर्थक हैं इसके, वो तो अभी अलाव गरम है तो वो अपना वो आटा लेके आए हैं तंदूर की रोटियां मनवाने के लिए, तो वो अभी 5-7 दिन बाद में वो एक बार ड्रामा करके सब फरार होने वाले हैं। तो उनको तो आप छोड़ दो, मतलब उनका अरावली से कोई ताल्लुक है भी नहीं, बचाने को लेके उनको कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो अभी लहर है इसलिए आ गए। पर हमें इसको इस कोर्स में रखना है कि मूवमेंट टाइम के साथ में बाय द टाइम राइज होती जाए, और उसके लिए हमारे संसाधन में जो जो आएगा हमको उसके ऊपर कदम उठाने हैं।